हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आरजीभी आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में बाल मनोविज्ञान में तरह अनेकों बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया है और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने बालकों का व्यक्तित्व विकास के बारे में पढ़ा कि बालक का जो बच्चा होता है उसका पर्सनालिटी किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सके। और अब जो नया जो आज का टॉपिक है वो है क्या कि चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण क्या है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में चरित्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। उसका कैरेक्टर कैसा है उसके हिसाब से समाज में का प्रतिष्ठा बनता है, समाज के लोग उससे उसी के हिसाब से उससे व्यवहार रखते हैं। तो चरित्र का बहुत ही बड़ा रोल है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में। ठीक है, तो चरित्र निर्माण में कौन कौन से कारक इस पे प्रभाव डालते हैं या किन कारणों से व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है, अच्छा या बुरा, दोनों तरीके का, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग कहें कि चरित्र निर्माण में जो मुख्य तत्व है या मुख्य जो घटक है कि किन चीजों के कारण हमारा चरित्र प्रभावित होता है या चरित्र का निर्माण होता है, तो उन घटकों में क्या है क्या है चिंता, है ना। है के कारण क्या है, बच्चा अगर भयभीत होगा तो उसमें किस तरीके की भावना, है ना, डरने वाली उसमें भावना, भय की भावना का विकास उसमें हो जाएगा। तो उसका कैरेक्टर क्या है, नहीं बोलते कि अरे ये क्या है ना कि अपने दोस्तों को अक्सर लोग ऐसा बोलकर चिढ़ाते रहते हैं कि ये ना बड़ा ही डरपोक है। ऐसा 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 चैलेंज अपने दोस्तों को देते रहते हैं कि ऐसा है कि जाओ चले जाओ 12 बजे रात को शमशान जाके दिखाओ अकेले, तभी मानेंगे कि हाँ तुम इतना हिम्मती है, ये है वो है। अजीब अजीब तरह के लोग चैलेंज अपने फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड्स को चैलेंज देते रहते हैं कि तुम ये करो तभी हम मानेंगे कि तुम कितने साहसी हो। तो क्या है, सबसे पहले भय। तो भय के कारण भी उनका चरित्र पे इसका भी प्रभाव पड़ता है। चिंता, व्यक्ति जितना अत्यधिक चिंतन करता है या चिंता करता है के हिसाब से क्या है, और ये चिंतन है, एक से चिंता क्या लिखा गया, चिंतन मतलब थिंकिंग, है ना, तो बोल सकते हैं थिंकिंग। थिंकिंग आदमी जैसा सोचता है उसका कैरेक्टर ठीक उसी टाइप का हो जाता है। अगर अच्छा सोचेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो सोचने का तरीका अगर सही है, अच्छी बातें सोच रहा है, किसी की भलाई की बात सोच रहा है, किसी की बुराई की बात नहीं सोच रहा है, तो उसका कैरेक्टर क्या है, अच्छा ही रहेगा। उसके बाद क्या है, और इसमें जो तथ्य है, इसके जो तथ्य है वो क्या है, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, ठीक है। तो प्रोत्साहन में क्या है, प्रोत्साहन मतलब कह सकते हैं मोटिवेशन, मोटिवेट करना किसी को। तो अगर किसी को आप मोटिवेट करते हो या आपको कोई मोटिवेट करता है तो उससे क्या होता है, उसका भी प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे चरित्र के निर्माण पे पड़ता है। फिर है अनुकरण, ठीक है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या है, किसी को देख के सीखना। अगर किसी का कैरेक्टर कैसा है, कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जिसको कि हम लोग अपने लाइफ में, जैसे मान लो स्वामी विवेकानंद का जीवन बच्चे अक्सर पढ़ते हैं या उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप स्वामी विवेकानंद के लाइफ के बारे में थोड़ा देखें, उनको पढ़ें, समझे। एपीजे अब्दुल कलाम है ना। तो इन सब के लाइफस्टाइल्स को थोड़ा सा रीड करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, इनकी कहानियों को सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे क्या है ना कि उनके द्वारा किए गए कार्य का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं अक्सर। क्या है, तो या फिर आसपास के समाज में जो भी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हो, बच्चे उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। या बच्चे के ऐसे हैं कि बहुत से ऐसे फ्रेंड्स है, अब बच्चा कोई बदमाशी कर दिया तो क्या है ना कि छोटा बच्चा जल्दी उसको कैच कर लेता है, या किसी को किसी की पिटाई करते हुए देख लिया तो बच्चा भी क्या है ना कि उसको कैच कर लेता है, तुरंत उसको एकोमोडेट कर लेता है ना, अडेप्ट कर लेता है। सॉरी, एकोमोडेट नहीं, एकोमोडेट मतलब सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो वो क्या अडेप्ट कर लेता है, उसका अनुकरण तुरंत से कर लेता है और वो भी वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। और क्या हो सकता है, परिस्थितियां,
परिस्थितियां, इस चीज से आप करते हैं कि आप सभी लोग परिचित होंगे कि परिस्थिति यानी सिचुएशन, सिचुएशन का बिल्कुल भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है चरित्र के निर्माण में। आपके लाइफ में जिस तरीके की परिस्थितियां होंगी, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल उसी तरीके का होता चला जाएगा। अगर परिस्थितियां बहुत ही विकट या मुश्किल से भरी रही, जाहिर सी बात है कि आपका जो कैरेक्टर है उस तरीके का स्ट्रगल वाला कैरेक्टर आपके पास होगा, है ना। तो इन सभी चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है किसके ऊपर, कैरेक्टर के क्रिएशन में, यानी चरित्र निर्माण में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि चरित्र निर्माण में, बालकों के चरित्र निर्माण में डायरेक्ट अपना इम्पैक्ट रखती है। तो देखिए, घर के अंदर माता पिता का जो व्यवहार होता है वो बालकों के लिए बहुत ही ये होता है ना। उसको देख के, अपने माता पिता के व्यवहार या उनके आचरण या उनके द्वारा किए गए कार्य को देखकर बच्चा बहुत ही अत्यधिक प्रभावित होता है। और क्या है कि हर एक बच्चा क्या है ना कि अपने पिता के जैसा या अपने माता के द्वारा किए गए कार्य को सही समझता है और उसका वो अनुकरण करने लगता है। और क्या है, बालकों की नैतिक, बालक को क्या है ना कि बालक को हमेशा क्या है ना, नैतिक कहानी सुनानी चाहिए, अच्छे गुड मॉरल्स, मॉरल्स की उनको कहानियां सुनानी चाहिए। मतलब अच्छे जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, या फिर आपको ये एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, मतलब अच्छे अच्छे जो व्यक्ति है उनकी कहानियां बच्चों को अक्सर सुनानी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा क्या, बच्चा के अंदर मोटिवेशन है ना, सेल्फ मोटिवेट होता रहता है, तो अच्छे प्रेरणा को सब कहानियों से मिलती है और बच्चे अच्छे चीजों की ओर प्रेरित होते हैं। और इससे उनका जो कैरेक्टर है ना बिल्कुल खुलकर आता है, अच्छे कैरेक्टर्स का उनके अंदर, अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स का निर्माण होता है। तो ये सभी मुख्य कारक हैं बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। अब क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ तो 4-5 बिंदु के माध्यम से देखते हैं कि चरित्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी के हिसाब से भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये तो ओवरऑल मतलब सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन का ये बात हो गया। तो क्या विद्यालय में चरित्र निर्माण होता है ना, बच्चा विद्यालय जाता है, बाल्यावस्था में क्या करता है बच्चा, स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल में जाए या इधर एक कोई अपना प्राइमरी स्कूल में जाए, मिडिल स्कूल में, विद्यालय में वो जाता ही जाता है। तो क्या है कि विद्यालय में भी उसके चरित्र के निर्माण को प्रभावित करने वाले बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ अच्छे तथ्य होते हैं, अच्छे फैक्ट्स होते हैं, उससे भी उसका कैरेक्टर बनता है। कुछ फैक्ट्स होते हैं जिससे बच्चा कुछ गलत रास्ते पे भी चला जाता है, कुछ गलत तरीके की चीज को भी वो सीखता है। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या टॉपिक बनाएंगे, विद्यालय में चरित्र विकास के तत्व। विद्यालय में चरित्र विकास, देखिए अब आपका कैरेक्टर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बच्चा जिस समय वो ब्लैंक होता है ना, बच्चे को बोला जाता है कि वो बिल्कुल एक सादे कागज की तरह होता है, जो छोटा बच्चा होता है। अब उसमें आप जिस तरीके का उसमें थॉट्स दे दीजिएगा, तो जिस तरीके का उसका रिक्वायरमेंट दे दीजिएगा, बच्चा ना उस प्रकार का वो बन जाता है, उस माहौल में वो जाता है, तो वो उसी का अनुकरण कर लेता है। और बच्चे का जो का जो क्षमता, उसका पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर या उसका थिंकिंग स्किल्स, वो अपने आसपास के सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो देखिए क्या है कि विद्यालय में तो अगर वो अच्छा चीज सीखा तब भी चरित्र का विकास ही बोलेंगे, और अगर बुरा चीज सीखा तो भी चरित्र का विकास ही बोलते हैं, क्योंकि पहले से उसमें कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें ऐड, विकास क्या है, पहले से जो भी चीजें हमारे पास मौजूद है उसमें कुछ कुछ ऐड करना, चाहे वो अच्छा ऐड हुआ हो या बुरा ऐड हुआ, तो उसको चरित्र का विकास में ही रखते हैं। विद्यालय में चरित्र का विकास किस प्रकार से होता है, कौन किन तत्वों के माध्यम से होता है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है क्या कि क्या चाहिए विद्यालय में, तो उच्च आदर्श, आदर्श आदर्श का प्रस्तुतिकरण।
क्या होना चाहिए, उच्च आदर्शों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए विद्यालय के अंदर, है ना। उसके शिक्षकों के द्वारा, चाहे उसके क्या है हेडमास्टर हो, वहाँ जो प्रधानाध्यापक हैं या जो भी उसके शिक्षक हैं, इन सभी का आदर्श, सभी का आचरण किस तरीके का होना चाहिए, तो इन सभी का आचरण जो है बिल्कुल एकदम आदर्श, आइडियल एकदम होना चाहिए, ताकि बच्चे उनको देख कर, क्योंकि उनके माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से काफी कुछ सीखते हैं बच्चे, तो इतना हाई स्टैंडर्ड का उनका ये होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए कि बच्चे उनसे अच्छी चीजों को सीख सके, है ना। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के कैरेक्टर क्रिएशन में। दूसरा क्या है, वातावरण का निर्माण, विद्यालय का जो वातावरण होता है ना, वातावरण का निर्माण, विद्यालय में जो वातावरण होता है वो काफी एनवायरमेंट होता है, वो बच्चों के लिए अनुकूल होना चाहिए। बच्चे वहां पहुंचते अपने आप को सेफ फील करें, बच्चे वहां पहुंचते ही अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करें, और ऐसा है कि वो वहां के माहौल में जाते ही अपने आप को मतलब एकदम अच्छा महसूस करें, ताकि बच्चे वहां खुलकर किसी भी चीज को, या तो उनको किसी प्रकार की शंका हो उसको अच्छे से के सामने ये रख सके, या किसी तरीके की जानने की बात को जानने की अगर जिज्ञासा हो उसको वो सही से वो अपने टीचर्स के सामने रख सके। तो इन्हीं चीजों से, अगर वहाँ का वातावरण अगर सही होगा तभी बच्चा ये सब चीजें सही ढंग से एकोमोडेट कर पाएगा, वो सीख पाएगा। तो ये वातावरण का निर्माण अच्छा होना चाहिए, अच्छे वातावरण का निर्माण होना चाहिए विद्यालय में, जिसके माध्यम से बच्चों के चरित्र का पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। तो ये भी एक कारक है जो कि विद्यालय में चरित्र निर्माण काम में आता है बच्चों। फिर क्या है, टीचर्स को अक्सर ये करना चाहिए, बच्चों में, है ना, बच्चों अच्छी आदतों का विकास, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास, ठीक है। टीचर्स को क्या करना चाहिए विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर, तो बच्चों में अगर उनमें अगर कोई बुरी आदतें हों तो क्या है, करेक्शन कर देना चाहिए, ठीक है, उनको समझाना चाहिए ऐसे नहीं तरीके से करना है। तो उनमें अच्छी आदतों को डेवलप करना चाहिए, जो गुड हैबिट्स हैं, क्या क्या गुड हैबिट्स हैं उनको बचपन से ही ईवीएस के अंदर, इन्वायरमेंटल या मोरल स्टडीज के अंदर उनको बताया जाता है कि नेल बाइट नहीं करना चाहिए, है ना, डेली कॉम्ब योर हेयर, ये सब जो भी, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये सब कुछ अच्छी आदतें हैं जो उनको अक्सर स्कूल के अंदर बताया जाता है। अपने माता पिता से किस प्रकार बात करनी है, अपने जो भी घर में जो भी गार्जियंस हैं उनसे किस प्रकार बात करनी है, टीचर से कैसे बिहेव करना है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बता, अक्सर टीचर्स लोग बताते रहते हैं। फिर क्या है, बच्चों में एक चीज और क्या है कि अहम का निर्माण भी उनमें कर देना चाहिए। अहम मतलब बोलते इसको ईगो, अहम का निर्माण, इससे क्या होता है बच्चों में थोड़ा अहम होना चाहिए। अहम के निर्माण करने से जो सबसे जरूरी चीज जो बच्चों में हो जाता है वो क्या है, आत्मविश्वास, है ना, मतलब आत्मविश्वास नहीं, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। ईगो अच्छा चीज है, ईगो सही है, लेकिन इसमें क्या है, आगे आप लोग जाइएगा तो पढ़ने के लिए आप लोग को मिलेगा 3 तरीके का चीज होता है, ईगो, इद्म और सुपर ईगो। पर ईगो, तो ये ईगो का होना अच्छा माना जाता है, इद्म थोड़ा सा एवरेज रख सकते हैं, और सुपर ईगो ये चीज सही नहीं होती। सुपर ईगो सही नहीं होता है कि मतलब अहम इतना ज्यादा बढ़ जाए, आपका आपका घमंड इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप अपने सामने किसी को ना सुने, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये ईगो का होना सही है बच्चों में। क्या है, ईगो इसलिए सही माना जाता है क्योंकि ये अगर होगा बच्चों में तो बच्चे क्या है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएंगे, है ना। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अपना आत्मसम्मान होता है, वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ईगो को डेवलप करना चाहिए बच्चों के अंदर, ताकि वो को सही ढंग से अपने आप को किसी के सामने रेस्पेक्टफुल्ली रिप्रेजेंट कर सके।
उसके बाद क्या है, इससे भी कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, इसमें क्या है कि इसमें बच्चा, इसके माध्यम से विद्यालय में बच्चों को ना थोड़ा कुछ अच्छा कार्य किया तो उसको पुरस्कृत कर देते हैं, है ना, थोड़ा गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, या ऐसा है कि उनको प्राइज स्टेज पे बुला के उनको प्राइज दिया जाता है, उनके लिए क्लैपिंग वगैरह करवा दिया जाता है। इससे बच्चे क्या है ना बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए वो ना प्रेरित हो जाते हैं रेगुलर। हमको ये करना है, करने से अरे वाह क्या बात है, ऐसा करने से काफी लोगों ने अच्छा कहा, मेरे लिए तालियां बजी। तो इस प्रकार से उसको क्या है ना कि प्राइज व्राइज दिया जाता है ताकि वो सही काम कर सके। अब क्या है कि अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको पनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उनको ठीक नहीं किया जाएगा, अगर उनको दंडित अगर अभी नहीं किया जाएगा तो फिर क्या है कि बाद में वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। अभी बच्चा है ना, वो नहीं समझ पाता है कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो थोड़ा सा अगर एक दो बार समझाइए, अगर नहीं समझे फिर भी ना माने तो उस बुरे कार्य के लिए तो थोड़ा पनिश करिए। अलग अलग पनिश करने का बहुत सा तरीका है, थोड़ा अलग तरीके से उसको पनिश करिए ताकि बच्चा क्या है ना कि सही रास्ते पे चल सके। वरना ऐसा है कि चरित्र निर्माण में उसका तो चरित्र ही गायब हो जाएगा, है ना, अगर पूरे कार्यों में लग गया तो। और और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो स्थायी भावों का विकास। स्थायी भावों का विकास बच्चों में, स्थायी भावों का विकास, है ना। तो बालकों में जो स्थायी भाव होते हैं उनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो भाव हैं, उनका क्या है ना कि स्थायी तौर पे विकास करिए। ये नहीं कि अभी का ऐसा सोचना है कि हाँ तो मेरे माता पिता काफी, हमें माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए या जो हमारे टीचर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, बाद में उन उसके इन भावों में चेंजेस आ जाए और वो डिसाइड करे कि नहीं हमको इनका रिस्पेक्ट करे या ना करे, मतलब इच्छा है तो करे, नहीं इच्छा है तो छोड़ दो। इस प्रकार की भावनाएं नहीं, इसमें स्थायी भावों का विकास करे कि नहीं अगर ये करना है तो करना है, अगर हमको एग्जाम के अंदर फर्स्ट आना है तो आना है। इस तरीके का विल पावर उनमें डेवलप करना होता है बच्चों में, ताकि वो अपने कार्य को सही ढंग से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो करें और सही ढंग से करें। कमिटमेंट कह सकते कि स्थायी भाव मतलब कमिटमेंट, बच्चा जो कमिट कर दिया वो करके दिखा, तभी लोग क्या है ना समाज में या उनके फ्रेंड्स में उनका इम्पैक्ट काफी अच्छा पड़ता है और बच्चे सही ढंग से सीख पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चरित्र निर्माण का जो चैप्टर है आप लोग को सही से समझ में आया होगा, जो भी इस पॉइंट से आप लोग को समझ में आया होगा। और बालकों में चरित्र निर्माण का जो भी ये सब जो भी फैक्ट्स है सबको आप रेगुलर बेसिस पे सबका स्टडीज करिए और इनके बारे में थोड़ा आप अपने तरफ से भी थोड़ा आसपास के जो भी वातावरण, आपके जो आसपास का जो माहौल है, सोसाइटी है, उसमें कुछ बच्चों के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ये को देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए तो और बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि जो जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की आप बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अगर ये वीडियो अगर सही ढंग से समझ में आया और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। थैंक यू।